सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखो, वर्ग संख्या का मतलब यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या से है, यानी कि जिसका पूरा की पूरा पूर्ण संख्या में वर्गमूल निकल सकता है। ठीक हो गया। तो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो ये निकालते हैं 4, 9 व 10 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या हम निकाल लेते हैं, सबसे पहली संख्या भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या छोटी संख्या हम निकालेंगे, क्या होगा, वो होगा 4, 9 व 10 का एलसीएम इसके बराबर होती है। तो यहां पे निकाल लेते हैं, देखो 4, 9 और 10, इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं, यहां हम इन तीनों का निकाल लेते हैं यहां एलसीएम। 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाता, 9 को 9 लिख देंगे, 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 9 को 9 लिख देंगे, 5 को 5 लिख देंगे। फिर 9 में किस 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, 5 को 5 लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया। फिर 3 का भाग 3 में, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, तो 5 को क्या कर देंगे, 5 को 5 लिख देंगे, 1 को 1 लिख देंगे। 5 का भाग 5 में एक बार, तो क्या आया, एलसीएम कितना आ गया। तो देखो एलसीएम जो आया, यहां लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं, देखो एलसीएम ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अगर हम गुणा करना चाहें तो गुणा करके लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 गुणा 5 हो गया, 5 छक्का 30, 5 तीन 15, 3 18, कितना आ गया 180। लेकिन 180 4, 9 और 10 से तो विभाज्य है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 180 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहां देखो 180 के गुणनखंड तो ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम लिख देंगे चूंकि, तो यानी कि हमसे पूछा क्या था, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या 900 हमको प्राप्त हो गई जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाज्य है। इसमें 4 का भाग भी जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा और 10 का भाग भी जाएगा। तो यानी कि वो संख्या जो हमसे पूछी थी कितनी आ गई, 900 आ गई। इसी प्रकार 10वें प्रश्न में पूछा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। बिल्कुल सेम जैसा सवाल हमने ऊपर किया वैसा ही सवाल ये भी है, यहाँ भी वर्ग संख्या बतानी है और भाग जाना है 8, 15 और 20 से। तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे 8, 15 व 20 से विभाज्य, 20 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। ठीक है, या सबसे पहली संख्या। क्या करना पड़ेगा हमको इसके लिए, इसके लिए हमको 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 8, 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। 8, 15 और 20 हमने लिख लिया। ठीक है, किस किस का भाग जाता है इसमें, देखो 8 में और 20 में दोनों में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जा रहा है, 2 चक्को 8, 2 दशम 20, 15 बन जाता है, 15 को 15 उतार देंगे। फिर 4 में भी जा रहा है 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 को 15 उतार दो जिसमें नहीं जाता है। फिर 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 एकम 2, 15 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा। फिर 15 में जाएगा 3 का भाग, 3 पंजे 15 और 5 को इसी प्रकार 5 उतार दो। अब 5 का भाग 5 में जाएगा, तब तक करते हैं जब तक तीनों के नीचे 1 ना आ जाए। तो देखो एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 आ गया। अब 120 क्या है, पहली संख्या है जिसमें 8, 15 और 20 तीनों का भाग जाता है, लेकिन 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमको क्या करना है, 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो हम इसके पहले ही कर चुके हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 का 1 जो का जोड़ा बन रहा है, 1 2 अकेले है, 1 3 अकेले है, 1 5 अकेले है। तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 से, 1 3 से और 1 5 से गुणा करेंगे तो 2 का भी जोड़ा बन जाएगा, 3 का भी जोड़ा बन जाएगा और 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 15 का भी और 20 का भी तीनों का भाग इसमें जा रहा है। ठीक हो गया, तो यानी कि वह
सबसे छोटी वर्ग संख्या आप चाहें तो यहां पर लिख देंगे, अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाज्य है बराबर 3600। इसी प्रकार आप इसमें भी लिख देंगे, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जिसमें 4 और 10 का भाग जाता है बराबर 900।